तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा अल्ट्रोस का। हमारे पास आज जो वेरिएंट है वो है क्रिएटिव एस वेरिएंट, जो कि है सीएनजी के साथ। तो अपनी चैनल पे अपने फर्स्ट टाइम सीएनजी वेरिएंट रिव्यू करने वाले हैं एंड अपनी ये वीडियो में पूरा देखेंगे कि इसमें क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं एंड अपने कंपटीटर्स के मुकाबले में ये हमें क्या अलग अलग चीज़ें ऑफर करती है एंड ये क्या वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है या नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू प्रोग्रेसिव टाटा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको अहमदाबाद में पर्टिकुलरली कोई भी टाटा की कार परचेस करनी हो तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो के साथ। बात करते हैं की के बारे में। तो ऐसे कुछ हमें यहाँ पे की ऑफ़र की जाती है। लॉक है, अनलॉक है, बूट ओपन है एंड आप यहाँ से हेडलाइट्स भी टॉगल कर सकते हो। काफ़ी फीचर लोडेड की है, चाबी का इतना वेट भी नहीं है एंड दिस लुक्स गुड। बात करते हैं कार के फ्रंट लुक के बारे में। तो ऐसा कुछ बोल्ड फ्रंट लुक हमें देखने को मिलता है नई अल्ट्रोस में। यहाँ पे ऐसे कुछ विंड के लिए स्कर्ट्स दिए गए हैं एंड ओवरऑल में अगर कार के लुक के बारे में बात करूँ तो काफ़ी सही लगती है। यहाँ पे बीच में टाटा का लोगो है। यहाँ पे फ्रंट में कैमरा सिस्टम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कार सपोर्ट करती है 360 डिग्री कैमरा। ऐसे कुछ हमें यहाँ पे ग्रिल देखने को मिलती है एंड ये जो ऊपर की ग्रिल है वो आपको पियानो ब्लैक में देखने को मिलती है। बात करूँ मैं हेडलाइट्स के बारे में तो हमें यहाँ पे DRLs मिलती है। DRLs में ही टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, LED हेडलैम्प्स है एंड यहाँ पे फॉग लाइट्स अपने को ये वाले क्रिएटिव एस वेरिएंट में नहीं मिलती है। बात करूँ मैं कार के साइड लुक के बारे में तो ऐसा कुछ साइड लुक अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे काफ़ी सही लगती है कार एंड द बेस्ट थिंग इज़ दिस, ये जो पहले अपने महंगी टाटा की गाड़ियों में आता था वो यहाँ पे इन लोगों ने अल्ट्रोस में ऐड कर दिया है, विच इज़ वेरी गुड। इस पे आते हैं अपने पहले बात करते हैं व्हील्स के बारे में। तो ऐसे कुछ हमें यहाँ पे व्हील्स ऑफ़र किए गए हैं। ये एक्चुअल में एलॉयज़ नहीं है, दिस इज़ स्टील व्हील्स, बट ये कुछ अलग ही टाइप के स्टील व्हील्स है। तो ये मुझे काफ़ी सही लगते हैं ये वेरिएंट में कि तुम्हें ऐसा फील भी नहीं करवाती कि बहुत सस्ते वेरिएंट है एंड महंगे वाले वेरिएंट का सेम डिज़ाइन इन लोगों ने यहाँ पे ऐड किया गया है। व्हील प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो व्हील्स हमें मिलते हैं 185/60 R16 के टायर्स एंड मैं यहाँ पे ORVMs के बारे में बात करूं तो ब्लैकड आउट ORVMs है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर भी दिया गया है एंड ये जो है वो कैमरा है फॉर 360। डोर हैंडल्स के बारे में बात करूँ तो एक्सट्रीमली ग्रेट डोर हैंडल्स अपने को यहाँ पे देखने में मिलते हैं। की होल है यहाँ पे अंदर एंड ऐसा कुछ बाकी कार का टॉप है। यहाँ पे अपने को छोटा सा इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सनरूफ देखने को मिलता है। शार्क फिन एंटीना है एंड यहाँ पे रियर के लिए डोर हैंडल यहाँ पे कुछ दिया गया है। आते हैं इस कार के रियर की तरफ। तो ऐसा कुछ कार का रियर लुक है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। बड़ा सा अल्ट्रोस का बैजिंग है, ICNG का वहाँ पे बैजिंग दिया गया है एंड पीछे रियर सेंसर्स भी है एंड एकदम नीचे अपने को रिवर्स लाइट दी गई है। बात करें और रियर लुक के बारे में तो यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिलता है। रियर डिफॉगर, रियर वाइपर इज़ ऑल्सो देयर हियर। CNG का बैजिंग है यहाँ पे एंड देखते हैं कि इसकी बूट स्पेस कैसी है एक बार। तो ये है गाइस कुछ अपना बूट स्पेस का मामला। पहले तो बात करते हैं CNG किट्स के बारे में। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो 2 CNG किट अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। 8-9 लीटर की स्टोरेज स्पेस वाली CNG टैंक है एंड अगर मैं ये इसको थोड़ा बहुत हटा दूँ अगर पार्सल ट्रे को तो आपको यहाँ पे 210 लीटर्स की बूट स्पेस देखने को मिलेगी। आई गेस सिटी के लिए ये काफ़ी इनफ है, बट ये गाड़ी माइलेज भी बहुत सही देती है। ऐसे कुछ पीछे हमें ब्रेक लाइट्स देखने को मिलती है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ब्लैकड आउट की गई है, उससे काफ़ी सही लुक अपने को देखने को मिलता है। रियर में कुछ ऐसा बम्पर है हमारे पास बॉडी कलर्ड विद दिस क्लैडिंग ऑफ ब्लैक। फ्यूल टैंक के बारे में बात करूँ मैं तो हमें यहाँ पे 37 लीटर्स ऑफ पेट्रोल फ्यूल टैंक देखने को मिलती है। एंड लास्टली अपने बात कर लेते हैं एक बार इंजन के लिए। तो चलिए गाइस, मैं पहले इंजन बे ओपन करता हूँ एंड देखते हैं अपना इंजन कैसा है इसमें। चलिए गाइस, ओपन करते हैं अब इंजन बे, देखते हैं इंजन यहाँ पे कैसा दिया गया है। हुड काफ़ी हैवी है, सही है। यहाँ पे आपको हुड में ऐसा कुछ यहाँ पे आपको इंसुलेशन भी देखने को मिलता है।
वैसे तो इंजन पेट्रोल साइलेंट रहते हैं, बट अगर अपने इंजन के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पे 1.2 लीटर्स ऑफ 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 72 bhp एंड 103 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इसमें जो बाकी पेट्रोल वेरिएंट भी आता है, डीजल वेरिएंट भी आता है, डिटेल में बात करेंगे, बट ऐसा कुछ था इंजन पे। अब देखते हैं कार के सिटिंग कंफर्ट के बारे में अंदर जाके। तो ऑलमोस्ट नहीं बोलूँगा गाइज, आप ये देखो 90 डिग्रीज़ में डोर ओपन होता है, तो आपको अंदर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस मिलती है। मैं अगर डोर्स के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पे क्रोम इंसेट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप डोर लॉक अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे स्पीकर्स दिए गए हैं। विंडो कंट्रोल्स यहाँ पे है। डोर पॉकेट्स ऐसे कुछ है। एंड यहाँ पे आप छोटी बॉटल रख सकते हो, पूरी 1 लीटर की बॉटल नहीं आएगी इसमें। एंड यहाँ पे कोई सॉफ्ट टच नहीं है ये वाले वेरिएंट में, दिस इज़ ऑल प्लास्टिक, बट दिस इज़ इन ड्यूअल टोन। सीट्स के बारे में हम बात करें तो ऐसी कुछ हमें यहाँ पे सीट्स ऑफर करने में आती है। फैब्रिक सीट्स है बट क्वाइट कंफर्टेबल सीट्स। हेडरेस्ट अपने को 2 पैसेंजर्स के लिए मिलता है, 3rd पैसेंजर के लिए अपने को यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं मिलता है, बट आर्मरेस्ट दिया गया है यहाँ पे। ऐसे कुछ सीट की कंफर्ट है। एंड यहाँ पे एक्सटेंडेड अंडर थाई सपोर्ट है। तो चलिए एक बार अंदर जाके बैठ के देखते हैं कि कंफर्ट कैसा है। पीछे की सीट में मैं बैठ चुका हूँ एंड इतना कुछ मुझे अंडर थाई सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ डिसेंट, अंदर थाई सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ी बहुत नी रूम एंड लेग रूम में मुझे स्पेस थोड़ी बहुत कम लग रही है। जैसे मेरी हाइट है 6 फीट टॉल, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत मुझे कंजस्टेड फील हो रहा है, क्योंकि आगे की सीट भी मैंने मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट की है। अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ तो इतना कुछ हेडरूम देखने को मिलता है, एकदम स्नगल फिट है, इतना कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट या बैठने में सीट कंफर्टेबल है। आप सिटी राइड्स के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। 4 लोग बैठ सकते हो, 5 लोग बैठने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। बात करें अपने रियर की और चीज़ों के बारे में तो हमें यहाँ पे AC वेंट्स देखने को मिलते हैं। पीछे 65 वॉट का यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट ऐड कर दिया गया है, सो दैट इज़ नाइस। चलिए अब चलते हैं सीधा आगे की सीट में, देखते हैं फ्रंट में क्या फीचर्स ऑफर करती है कार। तो ड्राइवर डोर भी अगर मैं ओपन करूँ तो ड्राइवर डोर भी गाइज ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ऑलमोस्ट नहीं बोलूँगा 90 डिग्रीज ही ड्राइवर डोर भी ओपन होता है। ड्राइवर डोर के फीचर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे नीचे स्पीकर दिया गया है, अगेन क्रोम इंसर्ट्स इन डोर हैंडल्स। यहाँ पे आपको ORVM के एडजस्टमेंट के लिए कंट्रोल्स है। यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स है। 1 टच पावर डाउन इज़ देयर फॉर ड्राइवर सीट। एंड यहाँ पे ऐसे कुछ डोर पॉकेट्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आप आराम से 1 लीटर की बॉटल फिट कर पाओगे। सीट के बारे में बात करूँ तो ऐसी कुछ ड्राइवर सीट अपने को देखने को मिलती है। ऐसी कुछ अपहोल्स्ट्री है, यहाँ पे ऐसा पैटर्न बनाया गया है। फैब्रिक सीट्स हैं, यहाँ पे छोटा सा एक क्रोम जैसा कुछ इंसर्ट है। यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है यहाँ पे। एंड सीट्स के बारे में बात करूँ तो 8 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एंड 6 वे एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट ऑफर करते हैं ये लोग। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो यहाँ पे प्लेस्ड है। एंड यहाँ पे कुछ अगेन स्टोरेज स्पेस दी गई है। तो चलिए चलते हैं गाइस अंदर की तरफ एंड बात करते हैं अंदर इंटीरियर में क्या चेंजेस हैं एंड क्या अलग फीचर्स ऐड किए गए हैं। आ चुके गाइस अपने फ्रंट सीट में। चलिए सबसे पहले इंजन स्टार्ट करके देखते हैं कि कार का वेलकम फीचर कैसा है। टाटा मोटर्स लिखा हुआ आता है एंड ऐसे कुछ इतना बड़ा अपने स्क्रीन जो है वो वेलकम करता है। ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे। फुल्ली डिजिटल नहीं बोलूँगा, बट ये जो बीच में छोटी स्क्रीन है वो आपको डिजिटल डायल देखने को मिलता है। बाकी RPM मीटर वगैरह जो है वो ऐसे कुछ डिस्प्ले किया गया है। ये वाला जो वेरिएंट है वो CNG वेरिएंट है, इसलिए आपको यहाँ पे 2 फ्यूल के नॉब्स दिखेंगे, एक CNG का एंड एक पेट्रोल वाला। बात करते हैं अब स्टीयरिंग के बारे में। तो स्टीयरिंग जो है वो अपने को टिल्ट मिलता है बट टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। बट द स्टीयरिंग लुक्स वेरी नाइस। स्टीयरिंग भी अगेन ड्यूअल टोन में है। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है। टाटा का ग्लो का अपने को यहाँ पे लोगो भी मिल जाता है। यहाँ से कॉल के फंक्शंस, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल भी सेट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे हेडलाइट्स के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पे ऑटो हेडलाइट्स देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे आपको वाइपर्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ से आप रियर वाइपर एंड फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स एडजस्ट कर सकते हो।
बात करूँ मैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में, तो यहाँ पे अपने को 10 इंच ऑफ इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलती है, जो पहले छोटी वाली आती थी। ये वाली जो 10 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो पावर्ड बाय हरमन है, तो ये काफ़ी सही अपने को डिस्प्ले ऑफ़र करती है। अगर मैं बाकी बात करूँ तो ऐसा कुछ यहाँ पे डिस्प्ले है। एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले अपने को यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। एंड विद दैट द स्क्रीन इज़ वेरी नाइस। आप यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज़ ये ऑफ़र करती है एक बहुत सही 360 डिग्री ऑफ कैमरा। तो ऐसा कुछ कैमरा में अपने को व्यू देखने को मिलता है। अगर मैं इवन स्टीयरिंग रोटेट करूँ तो यहाँ पे आपको गाइडलाइंस भी देखने को मिलेगी। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मुझे काफ़ी सही लगती है इन लोग की क्वालिटी रियर व्यू कैमरा की। बात करें यहाँ पे एसी कंट्रोल्स के बारे में, तो यहाँ पे कुछ ऐसे आपको एसी टच वाले कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हो। सीएनजी का बटन है, बट सीएनजी से पेट्रोल में तभी कन्वर्ट हो पाएगी जब कार में 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल अगर हो तो। लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हो। एंड ऑटो एंड दोज फंक्शंस आर हियर। बाकी अगर मैं पूरे डैशबोर्ड के बारे में बात करूँ ना, तो मुझे डैशबोर्ड काफ़ी सही लगता है। एंड आपको ओवरऑल कैबिन ना काफ़ी एरी फील होने वाला है, क्योंकि ये जो नया ड्यूल टोन इंटीरियर है ना, उससे काफ़ी सही एक कैबिन में बैठने की मज़ा आती है। अगर मैं ये लाइट्स के बारे में बात करूँ तो ऐसी कुछ हमें यहाँ पे ये कलर की एम्बियंट लाइटिंग देखने को मिलती है। ये कलर आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स कलर है। एंड इसमें ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है एज ऑफ नाउ कि आप कलर चेंज कर पाओ। ऐसे कुछ एसी वेंट्स है विद क्रोम इंसर्ट्स। एंड यहाँ पे कोई सॉफ्ट टच नहीं है, बट अगेन दिस इज़ इन ड्यूअल टोन। अगर मैं बात करूँ ग्लव बॉक्स के बारे में, तो इतना कुछ स्पेस हमें यहाँ पे ग्लव बॉक्स ऑफर करता है। एंड दिस इज़ हाउ द गियर लीवर लुक्स। ये जो अपने पास वेरिएंट है वो सीएनजी का मैनुअल वेरिएंट है, इसलिए अपने पास यहाँ पे 5 गियर एंड 1 रिवर्स के साथ आता है। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस के बारे में बात करूँ तो ऐसे कुछ यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दी गई है। कप होल्डर्स है एंड यहाँ पे कुछ फ़ोन रखने के लिए थोड़ी बहुत और स्पेस दी गई है। अगर मैं यहाँ पे चार्जिंग के बारे में बात करूँ तो 65 वोल्ट का यहाँ पे चार्जर है। टाइप बी पोर्ट है फॉर कनेक्टिंग एंड दिस इज़ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। ऐसी कुछ यहाँ पे अपने को हैंड ब्रेक देखने को मिलती है। दिस इज़ आर्मरेस्ट। ये फ्रंट स्लाइड भी होता है, आप इसको पीछे भी कर सकते हो। सो दैट इज़ वेरी गुड। इतनी छोटी स्पेस है गाइस आर्मरेस्ट में, इतना कुछ अपने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट दिस डज द जॉब। आप इसमें बैठ के आराम से बैठ पाओगे, वही चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगती है। सीट में फ्रंट की सीट्स में भी आपको एक्सटेंडेड यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट देखने को मिलेगा। उससे काफ़ी सही बैठने में कंफर्ट आप ले सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ऐसा कुछ अंडर थाई सपोर्ट है। मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अंडर थाई सपोर्ट इन दिस सेगमेंट। एंड मेन चीज़, ये वाला जो वेरिएंट है उसमें अपने को सनरूफ भी देखने को मिलता है। ये पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, बट दिस इज़ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ। तो अगर मैं फ्लैप यहाँ से ओपन करूँ तो इतना कुछ सनरूफ का स्पेस है एंड पूरा ओपन होता है सनरूफ। सो दिस इज़ वेरी गुड। एंड लाइट्स के बारे में बात करूँ तो अपने को यहाँ पे वाइट लाइट्स भी देखने को मिलती है। यहाँ पे अपने पास कोई भी मिरर ऑफ़र नहीं किया जाता है। को ड्राइवर पे अपने को यहाँ पे एक छोटा सा मिरर दिया गया है। एंड अगर मैं IRVM के बारे में बात करूँ तो ऐसा कुछ मैनुअल IRVM है जो अपने नॉर्मली आता है, आप इसको मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो। एंड लास्टली मैं स्पीकर्स के बारे में बात करूँ, इंफोटेनमेंट की बात अगर मैंने कर ही दी है, तो इसमें अपने को 4 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। एंड द मेन थिंग अबाउट दिस कार जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो है इन लोग का माइलेज। टाटा की ये वाली जो कार है वो आपको बहुत ही ज़्यादा सही माइलेज निकाल के देगी। तो अगर मैं सिटी में बात करूँ तो ये कार आपको आराम से समझ लो 20 का माइलेज निकाल के देगी CNG में। एंड अगर आप हाईवे पर ड्राइव करते हो आप तो 30 तक का माइलेज निकल सकता है। तो अगर आप सिटी कंडीशंस के लिए ये कार परचेस करना चाहते हो तो आप ज़रूर से अल्ट्रोस के साथ जा सकते हो। एंड स्पेशली क्रिएटिव S वाला जो वेरिएंट है वो काइंड ऑफ वैल्यू फॉर मनी है, आपको ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स इसमें मिल जाएंगे। एंड सेफ्टी के बारे में बात करूँ तो अगेन टाटा की सारी गाड़ियाँ 5 स्टार NCAP रेटेड आती है, तो ये वाली गाड़ी भी उसके साथ ही है। 6 एयरबैग्स के साथ भी आती है, तो आपको ओवरऑल सेफ्टी के लिए भी कुछ कंसर्न आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ओवरऑल यही कुछ था गाइस कार का रिव्यू। आप मुझे बताइए कि आपको कार कैसी लगी है। ये कार के बारे में कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे ज़रूर से पूछना। एंड आप बताना कि मुझे नेक्स्ट कार कौन सी रिव्यू करनी चाहिए। मेरे पर्सपेक्टिव से फाइनल वर्डिक्ट यही होगा कि आप सिटी में लेना चाहते हो एंड आपका
इतना ज़्यादा रनिंग नहीं है, तो ये कार 2-3 लोग के लिए सबसे बेस्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अपना यही कुछ रिव्यू था।